हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सेशन विद एसके। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारी आज की पंचतंत्र सीरीज की 12th स्टोरी द शेफर्ड एंड द शीप में हम सीखेंगे 10 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट और पास्ट। कई बार हम जो हमारे पास होता है उससे खुश नहीं होते और दुखी हो जाते हैं, पर जब हमारे पास वो भी नहीं रहता तो हमें एहसास होता है कि हम बेकार में दुखी हो रहे थे। तो ऐसा ही मॉरल है आज की कहानी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, द शेफर्ड एंड द शीप। द शेफर्ड एंड द शीप। शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा और शीप होती है भेड़ें या भेड़। यहाँ पे प्लूरल है, शीप का मतलब एक भेड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कलेक्टिवली बात हो रही है। शीप मतलब भेड़ें, तो हम इसको प्लूरल में ही लेंगे। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड, एक बार की बात है कि एक चरवाहा था। अब देखिए टेंस स्ट्रक्चर देखिए, इसका वॉज है यूज किया होना। तो वॉज क्या है, ये पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस है ये, कि एक बार एक चरवाहा था। तो एक स्टेट बता रहा है कि एक बार एक चरवाहा था। ही हैड मैनी शीप। हैड ये भी पास्ट है कि उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। हैड पोजेशन को भी शो करता है ना, कि पोजेशन मतलब क्या था उसके पास। तो पास्ट में क्या था उसके पास, भेड़ें। ही वॉज बोर्ड ऑफ हिज वर्क ऑफ टेंडिंग शीप। टेंडिंग मतलब जैसे कि देखभाल करना, टेंडिंग मतलब देखभाल करना। वो फिर से ही वॉज बोर्ड, वो अपने काम से बोर हो गया था, यानी ऊब गया था। ऊब गया था कि वो एक ही हर रोज एक ही बात करता है कि भेड़ें चराता है, उनकी देखभाल करता है। और ही हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग देम आउट फॉर ग्रेजिंग, यानी पहले वो उनको चराने के लिए लेके जाता है। ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए। और फिर सर्चिंग फॉर द मिसिंग वंस, सर्च करता है, फिर खोजता है कई, क्योंकि काफ़ी सारी भेड़ें होती हैं तो कोई इधर उधर भी चली जाती है। तो मिसिंग मतलब वो जो इधर उधर चली जाती है, उसको सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो ही सोल्ड हिज शीप, इसलिए जब वो उग गया तो उसने सोल्ड, देखिए वर्ब क्या है, सोल्ड। सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड। हिज शी अपनी भेड़ें उसने बेच दी, सोल्ड मतलब बेच दी। एंड बॉट मैनी क्रेट्स ऑफ डेट्स, ये देखिए जो बॉट है मतलब खरीद ली, यहाँ पे बॉट का मतलब है खरीदना। मैनी क्रेट्स ऑफ डेट्स मतलब पेटियां, क्रेट्स होते हैं जैसे पेटियां लेते हैं हम कई बार फ्रूट्स की पेटियां, डेट्स खजूरों की जो पेटियां उसने खरीद ली। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ शिप एंड सेल द डेट्स। अब नया बिजनेस उसने शुरू किया, या उसने डिसाइड किया कि अब वो यात्रा करेगा, टू ट्रेवल अराउंड द, पूरी दुनिया घूमेगा, ऑन अ शिप जहाज पर, एंड सेल द डेट्स, और क्या व्यापार करेगा, खजूर बेचने का। सेल कौन सा करेगा, यानी कि बेचेगा। देन ही सेट सेल विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। सेट सेल का मतलब है समुद्री यात्रा शुरू करना, समुद्री यात्रा अपने भाई के साथ। ऑन द वे दे हिट अ स्ट्रॉम, रस्ते में, ऑन द वे मतलब रस्ते में क्या हुआ, दे हिट अ स्ट्रॉम, हिट अ स्ट्रॉम मतलब तूफान आया, समुद्री तूफान आया। एंड देयर शिप सैंक, और उनका जो जहाज था वो डूब गया। विद ग्रेट डिफिकल्टी द शेफर्ड मैनेज टू स्विम टू एन आइलैंड, बहुत ही मुश्किल से क्या हुआ कि जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, उसने मैनेज किया कि वो स्विम टू एन, एक टापू तक तैर कर गया। आइलैंड का मतलब होता है टापू, और वहां तक वो तैर कर गया। Soon, when the ocean was calm and the shepherd was stranded on the island, तो जल्दी क्या हुआ, ओशन तो शांत हो गया, काम मतलब शांत हो गया, और जो चरवाहा था वो स्ट्रैंडेड, क्योंकि वो अकेला था और कोई साथ था नहीं, क्योंकि जहाज डूब गया था।
और वो स्ट्रैंडेड मतलब फंस गया था वहां पे, उस टापू पे, उस टापू पे। ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड मैनी वाइल्ड शीप, लेकिन उस टापू पर एक बार अच्छी थी कि उसने आसपास में देखा ना, और उसने पाया कि काफी सारी जंगली भेड़ें हैं। जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली, भेड़ें हैं। तो क्योंकि वो तो उसको काम आता था भेड़ों को चराने का, क्योंकि वो एक शेफर्ड था। शेफर्ड मतलब चरवाहा था। सो ही वॉज एबल टू ट्रेन देम टू बिकम डोमेस्टिक। तो वो उनको क्या बना सकता था? पालतू। क्या बना सकता था? पालतू अपना, कि अपने हिसाब से चरा सकता था, ये काम वो कर सकता था। Soon another ship came sailing by and the shepherd and his brother were rescued. जल्दी ही क्या हुआ कि एक और जो शिप थी, एक और जहाज था, वो वहां पर गुजर रहा था। के मतलब गुजर रहा था वहां से, और सेलिंग बाय, और पास से, और एंड द शेफर्ड एंड हिज ब्रदर वर रेस्क्यूड। रेस्क्यूड का मतलब है बचा लिया गया, और उनको बचा लिया गया। द शेफर्ड टुक द शीप विद हिम, और उसने वो जो जंगली भेड़े थी वो अपने साथ ही शिप पर उसने ले ली। और ही प्लेज्ड टू ऑलवेज केयर फॉर शीप एंड नॉट गेट इनटू एनी अदर बिजनेस। उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि जो चरवाहे का काम है वही उसको सूट करता है। सो प्लेज्ड, इसलिए उसने प्लेज किया मतलब वादा किया अपने आप से, टू ऑलवेज केयर फॉर शीप, कि हमेशा वो शीप की देखभाल करेगा, और कभी और किसी बिजनेस यानी व्यापार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही शायद उसका भाग्य है। सो मॉरल क्या है? बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, कि जो भी आपके पास है, व्हाट यू हैव, उसके साथ आप खुश रहे, उसके साथ आप खुश रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमें हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।